प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। हल करेंगे। माना कि बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी 2πr ब्रैकेट h प्लस r का मान है 462। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। फिर प्रश्नानुसार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/3 है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लिख लिया 462। 3 से ये विभाजित हो गया 154 बार। 2πrh बराबर 154। ये दूसरा समीकरण। समीकरण 1 और 2 से अपन हल करके r और h की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर ऊपर लिखा है समीकरण 1 और नीचे हर में समीकरण 2 का मान लिखा। इसमें 2πr से 2πr कट जाते हैं और ये 3 बार 154 462 को विभाजित करते हैं। तो यहाँ बच गया, देखो, h प्लस r बटा ये h बराबर 3/1। वजन गुणा करते हैं इसका 3h बराबर h प्लस r। पक्षांतर करते हैं, h को h के पास भेज देते हैं। तो 3h माइनस h बराबर r। 3h में से एक h घटाने पर 2h बराबर r या r बराबर 2h भी लिख सकते हैं। समीकरण 2 में r का मान रखने पर, तो समीकरण 2 था ये, इसमें r की जगह अपन 2h लिखेंगे। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 2h इंटू h बराबर 154। ये h और h स्क्वायर हो गया। इनको गुणांक को पक्षांतर कर देते हैं। तो 154 इधर आने पर उल्ट जाएंगे। ये 2 इंटू 22 इंटू 2 नीचे और 7 ऊपर आ गए। जो कट रहे उसको काट देते हैं। 22 से सीधे कट रहे ये 7 बार विभाजित हो रहा है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 49, 2 को 2 से गुणा करने पर 4। इसको हटाने के लिए अपन वर्गमूल लेंगे। h बराबर अंडर रूट 49/4 यानी 7/2 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ गई। r का मान ये ज्ञात किया था अपने, r बराबर 2h। तो r बराबर 2 इंटू h/2। h का मान लिखा, ये 2 से 2 डिवाइडेड हो गए एक बार। तो 7 सेंटीमीटर r का मान आ गया। अब बेलन का आयतन इजी वे में ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र लगाएंगे πr स्क्वायर h 22/7 इंटू r का मान 7 का स्क्वायर इंटू h का मान 7/2। 7 का स्क्वायर यानी 7 को 2 बार लिखेंगे। बाकी संख्या ऐसे कैसे, 7 से 7 डिवाइडेड हो रहा है एक बार। 2 से 22 11 बार डिवाइडेड हो रहा है। बची हुई संख्याएं 11 इंटू 7 इंटू 7, इनको मल्टीप्लाई करने पर 539 घन सेंटीमीटर इसके आंसर आ गया। इसी से संबंधित दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न आज का। 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। इससे निकली गई मिट्टी से 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हल करते हैं इसको। दिया हुआ है कुएं का व्यास 7 मीटर। हम जानते हैं त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 7/2 मीटर हो गए। कुएं की गहराई यानी h 20 मीटर तथा चबूतरे की लंबाई दी हुई है 22 मीटर और चौड़ाई दी हुई है 14 मीटर। प्रश्न लिखे हुए हैं। प्रश्नानुसार कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन होना चाहिए। हम जानते हैं कुआं का व्यास दिया होने के कारण से एक बेलन हो गया, इसलिए बेलन का आयतन बराबर चबूतरा है, घनाभकार है, इसलिए घनाभ का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन लिखेंगे। सूत्र लिखेंगे दोनों के। πr स्क्वायर h बेलन का आयतन
घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। मान लिखेंगे 22/7 इंटू आर का मान 7/2 का स्क्वायर इंटू एच का मान 20 लिखेंगे, ये लिखे ऊपर। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये लंबाई 22, चौड़ाई 14 और ऊंचाई एच लिखेंगे अपन। तो ये 22/7 स्क्वायर होने का 2 बार लिखेंगे इंटू 20। आगे ऐसे कैसे 22 इंटू 14 इंटू एच। ये 7 से 7 डिवाइडेड हो रहा है एक बार। 2 से 22 11 बार विभाजित हो रहा है। ये इस 2 से 20 10 बार विभाजित हो रहा है। तो यहाँ बच गए 11 इंटू 7 इंटू 10। इधर वाले 22 इंटू 14 इंटू एच। ऐसे कैसे एच ज्ञात करना है। एच का गुणांक है वो इसके हर में चले जाएंगे। तो हर में लिखे ये 22 इंटू 14 ऊपर ऐसे कैसे 11 से ये 22 2 बार डिवाइडेड हो रहा है। 7 से 14 2 बार डिवाइडेड हो रहा है। 2 से 10 5 बार डिवाइडेड हो रहा है। तो 5/2 आ गए। 2 का भाग देने पर ये 2.5 मीटर इसकी ऊंचाई आ गई। अतः चबूतरे की ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर। ये इसके आंसर आ गए।